हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी, भुक्कड़ परिवार। बच्चों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डरावनी स्टोरी है जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, जिसका नाम है सर्बियन लेडी। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है सर्बिया की। मीरा पेशे से एक डांसर थी। अमीर घर के होने के कारण उसके माता पिता उसके डांस के खिलाफ थे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है ये काले कारनामे बंद कर, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। उफ डैडी, मैं नाचूंगी जब तक मेरी सांसें चलेंगी। मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर तुम्हारा इस खानदान से कोई लेना देना नहीं है। अपना सामान बांधो और चली जाओ। मीरा गुमनाम अंधेरी रात में अपने घर से चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। मीरा इस बात से डर चुकी थी। उस अंधेरी रात में उसकी नज़र एक जवान लड़के पर पड़ी। वो रस्तों के बीचों बीच अजीब तरीके का डांस कर रहा था, जिसे देखकर मीरा चौंक गई। वो चीखने ही वाली थी, इतने में उस जवान लड़के की नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा को देखते ही वह उसका पीछा करने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो? तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। मीरा ने जॉर्डी से दोस्ती कर ली। देखा कि एक हैंडसम नौजवान व्यक्ति है, जिसे देखकर उसका मन ललचा सा उठा। वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, पर घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। वह दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वह हर गली चौराहे पर अजीब किस्म का डांस करने लगे। इस बात की खबर मीरा के माँ बाप को मिली। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, हाथ से निकल गई है अब वो। उस लड़के के दम पर मीरा गुल छर्रे उड़ा रही है। आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। मीरा की माँ ने जॉर्डिस के खिलाफ साजिश रची और अपने 2 गुंडे भाइयों को जॉर्डी का कत्ल करने के लिए भेज दिया। आज कितनी सुहानी रात है, इस चांद से भी खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। क्या कहा? सच? चांद से ज्यादा खूबसूरत? लेकिन मैं तुम्हें चांद क्यों कहूँ? चांद पर तो लोग जूते लेकर जाने लगे हैं। मीरा और जॉर्डी आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में उसके दोनों गुंडे मामा आ गए। उन दोनों को साथ बैठा देख उन दोनों का खून और खौल गया। तो चलो मेरे साथ डांस करो। आज मैं मेरा फेवरेट डांस करके दिखाऊंगी, सर्बियन डांस। मीरा और जॉर्डी नाचने लगे। दोनों गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। ही दोनों गले मिले। मीरा के मामा ने अपनी खूंखार तलवार निकाली और जॉर्डी के सर पर वार कर दिया। जॉर्डी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। उसके खून के छींटे मीरा के मुंह पर आ गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा अपने प्यार की लाश को देखकर बेहोश हो गई। मीरा को जबरदस्ती घर में रस्सी से बांध कर रखा गया। जॉर्डी का हादसा भूल नहीं पा रही थी। मीरा ने उसी रस्सी से अपनी जान कुर्बान कर दी, यानी उसने आत्महत्या कर ली और उसने दीवार पर लिखा, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीरा के माता पिता ने उसकी लाश को बिना किसी विधि के ही दफना दिया। क्या फायदा है ऐसी लड़की का जो हर जगह आवारागर्दी करती हो? ऐसी बेकार औलाद भगवान किसी को ना दे। इससे अच्छा तो वह उसे बिना औलाद के ही रखे। कुछ दिन बीत चुके थे। मीरा और जॉर्डी की कहानी खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट और उसकी पत्नी एक दिन उसी चौराहे से जा रहे थे जहां मीरा और जॉर्डी नाचा करते थे। रॉबर्ट उस रास्ते से जा ही रहा था कि इतने में उसके सामने एक भयानक शक्ल की औरत आ गई। रॉबर्ट से गाड़ी संभल ना सकी और पेड़ में जा टकराई। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? अगर हमें कुछ हो जाता तो? अरे, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ पास में ही एक सिटी हॉस्पिटल है। कैरल अपने पति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। रॉबर्ट की आंखों के सामने बार बार वही महिला आ रही थी।
रॉबर्ट ने हॉस्पिटल में जाकर अपने सर पर पट्टियां बंधवाई और बाहर देखने लगा। उतने में उसकी नज़र उसी औरत पर पड़ी जो कि ठीक खंबे के नीचे अजीब किस्म का डांस कर रही थी, वैसा ही जैसे मीरा और जॉडी नाचा करते थे। यह देखकर वह डर सा गया। कैरल, कैरल, नीचे देखो, यह औरत नाच रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कौन सी औरत रॉबर्ट? नीचे तो कोई नहीं है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट अपनी आंखें मीच कर दोबारा उस जगह देखता है, तब उसे उस जगह कोई नहीं दिखता। कैरल उसकी मरहम पट्टी कराकर उसे घर ले जाती है। हो ना हो उस लड़की का मुझसे कोई नाता ज़रूर है, वो मुझे क्यों नज़र आ रही है? रॉबर्ट अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने घर के नीचे देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उस खंबे पर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ वह औरत अजीब सा डांस कर रही है और उसकी लाल आंखें रॉबर्ट की तरफ ऊपर देख रही है। कैरल, कैरल, यह देखो। क्या हुआ? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? वो देखो नीचे, वो वही औरत है जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। कैरल ने नीचे की तरफ झांक कर देखा पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। इतने में उन्हें ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह दोनों डर गए। दरवाज़ा इतनी तेज़ कौन पीट सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, मुझे दरवाज़ा खोलकर देखने दो। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा, मीरा यानी कि वही सर्बियन डांसिंग लेडी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत डर गए। रॉबर्ट डर के मारे चीखने लगा। कैरल उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई। बचाओ, बचाओ, तुम कौन हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुम एक डिवोर्स लॉयर हो। तुम कितने प्रेम करने वाले को अलग करते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। तो मेरी पत्नी का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो। रॉबर्ट चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मीरा ने उसकी एक ना सुनी। उसकी शरीर की हड्डियां टेढ़ी होने लगी, उसके बाल मुंह पर आने लगे और उसने रॉबर्ट की आंखें निकाल ली और वह वहां से चली गई। कैरल उस समय बेहोश थी। जैसे ही वह उठी, अपने पति को देखकर वह रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ लॉर्ड, ये क्या हो गया? अपने पति को देखकर वह रोने लगी और अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और वह उसके शरीर की हड्डियां टेढ़ी होने लगी और सारे बाल मुंह पर आ गए और वह भी मीरा की तरह रोडों पर डांस करने लगी और वह भी चुड़ैल बन गई। कई बार लोगों ने कैरल को आधी रात को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है। अगर आपने भी सर्बियन डांसिंग लेडी को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना।